दिवाली का त्योहार, शिक्षा मिली उपहार। प्लेटफॉर्म पर कुछ ही समय बाद ट्रेन आने वाली थी और पूरे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल था। यात्री कुली खोमचे वाले, जिसे देखो वही व्यस्त था। सिर्फ गिन्नू ही कुछ सोचता हुआ आसपास की भगदड़ से बिल्कुल अनजान था। उसका पूरा ध्यान प्लेटफॉर्म पर पड़ी किसी बोतल या फालतू सामान पर था, जिसे बेचकर वह अपने छोटे भाई छोटू के लिए दिवाली के पटाखे खरीद सके। गिन्नू के आगे जैसे ही छोटू का चेहरा आया, वह मुस्कुरा दिया। छोटू ने सुबह ही उससे तुतलाते हुए कहा था, भैया मुझे भी पटाखे फोड़ने हैं, दलूल लाना। कूड़ा बीनने का थैला उठाते समय छोटू की बात सुनकर उसे ध्यान आया कि आज दिवाली है। उसने माँ की ओर देखा, जो कि झोंपड़ी का छप्पर ठीक करते हुए उसे उदास नज़रों से देख रही थी। गिन्नू के पापा के ना रहने पर मजबूरन उसे स्कूल की पढ़ाई छोड़कर कूड़ा बीनने जाना पड़ता था। तभी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ गई और गिन्नू जैसे नींद से जागा। दिवाली की सफाई होने के कारण स्टेशन शीशे सा चमक रहा था। जब उसे प्लेटफॉर्म पर कुछ नहीं मिला तो वह रेल की पटरियों की तरफ चल पड़ा। कैसे खरीदूंगा पटाखे, पैसे तो है ही नहीं। छोटू कितना दुखी हो जाएगा, सोचता हुआ गिन्नू बहुत दूर निकल गया। तभी उसे बहुत अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। गिन्नू ने उस ओर देखा तो दो आदमी बड़ी सी आरी पकड़े हुए पटरी काट रहे थे। गिन्नू अपनी उत्सुकता नहीं रोक पाया और उनके पास जाकर खड़ा हो गया। उसे देखकर पहले तो दोनों आदमी सकपकाए, फिर उनमें से एक चिल्लाता हुआ बोला, यहाँ क्या कर रहे हो? टूटा फूटा सामान ढूंढ रहा हूँ ताकि उसे बेचकर कुछ पटाखे खरीद सकूँ। गिन्नू पटरी की ओर ध्यान से देखता हुआ बोला, तुम इन लोहे की मोटी कीलों को निकाल लो तो इतने पैसे मिल जाएंगे कि 10 दिन तक दिवाली मनाओगे। आरी चलाता हुआ मोटा सा आदमी बोला। पर गिन्नू को दोनों बहुत ही डरावने लग रहे थे, इसलिए वह चुपचाप वहाँ से चला गया। थोड़ा आगे बढ़ने पर गिन्नू की नज़र दीवार पर लगे पोस्टर पर पड़ी, जिसमें कुछ आदमियों को रेल की पटरी उखाड़ते हुए दिखाया गया था। गिन्नू दौड़ता हुआ दीवार के पास पहुंचा और पोस्टर ध्यान से पढ़ने लगा। अचानक ही उसके हाथ से थैला गिर पड़ा और वह पसीने से नहा उठा। इसका मतलब वो दोनों पटरी काटकर लोहा चुरा रहे थे। गिन्नू ने ढीली शर्ट से चेहरा रगड़ते हुए सोचा। उसने एक पल की भी देरी नहीं की और प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ लगा दी। सालों से स्टेशन आते हुए वह चप्पे चप्पे से वाकिफ़ था, इसलिए वह सीधा दौड़ते हुए स्टेशन मास्टर के कमरे में चला गया। गिन्नू की सांस धौंकने की तरह चल रही थी और वह बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसका गला सूख रहा था, इसलिए उसने मेज पर रखे कांच के गिलास से एक ही सांस से पूरा पानी गटक लिया। तब तक स्टेशन मास्टर एक सिपाही के साथ कमरे के अंदर आ गए। सिपाही गिन्नू को देखते ही दहाड़ा, दिन भर प्लेटफॉर्म पर चोरी करने की फिराक में घूमते रहते हो और अब खाली कमरा देखकर यहाँ भी सामान चुराने आ गए। गिन्नू सहमता बोला, नहीं, चोरी नहीं, मैं तो। जब तक उसकी बात पूरी हो पाती, सिपाही ने उसके गाल पर एक भरपूर तमाचा मारा। दुबला पतला गिन्नू कमरे के बाहर जा गिरा। यह देखकर स्टेशन मास्टर ने सिपाही को गुस्से से देखा और तुरंत गिन्नू के पास जाकर उसे उठाया। गिन्नू फूट फूट कर रोने लगा। तब तक वहाँ पर कई पुलिस वाले आकर खड़े हो गए थे। स्टेशन मास्टर ने उसे प्यार से चुप कराते हुए कहा, कोई काम था मुझसे? गिन्नू ने आंसू पोंछते हुए सर हिलाया। बताओ क्या बात है? स्टेशन मास्टर ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। बेचारा गिन्नू अभी भी रह रहकर कांप उठता था। उसने सिसकियां लेते हुए पूरी बात बता दी। जब तक उसकी बात पूरी होती, स्टेशन मास्टर तुरंत ट्रेन रोकने के लिए फ़ोन करने दौड़े और सिपाही के साथ साथ सभी लोग गिन्नू को लेकर उसकी बताई जगह की तरफ भागे। वह दोनों आदमी तब तक करीब 40 इंच की पटरी काट चुके थे और लोहे के टुकड़े अपने थैलों में भर रहे थे। गिन्नू और पुलिस वालों को देखते ही सामान छोड़कर भागने लगे, पर सबने मिलकर उन्हें पकड़ लिया। जिस सिपाही ने गिन्नू को मारा था, उसने प्यार से गिन्नू को गोदी में उठा लिया। चोरों को पकड़कर जब लोग स्टेशन आए तो स्टेशन मास्टर ने खुशी के मारे गिन्नू को गले से लगा लिया। सभी लोग गिन्नू को देखने आ रहे थे और उसके साहस और बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे। आज उसने अपनी सूझबूझ से हजारों यात्रियों की जान बचा ली थी। सारी बात जानने के बाद स्टेशन मास्टर ने गिन्नू से कहा, सरकार तुम्हारी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था करेगी।
अब कल से तुम भी स्कूल जाया करोगे और तुम्हारी माँ को भी हम यहाँ नौकरी दे देंगे। यह सुनते ही भीड़ में से कुछ बच्चों की खुशी के मारे चीखने की आवाज़ें आई। गिन्नू ने देखा कि उसके दोस्त यह सुनकर खुशी के मारे उछल रहे थे और ताली बजा रहे थे। गिन्नू की आंखें भर आईं। वह धीरे से बोला, मेरे दोस्त भी बहुत मजबूरी में दिन भर कूड़ा बीनते हैं, अगर वो भी मेरे साथ स्कूल। तुम सच में बहुत अच्छे हो गिन्नू, स्टेशन मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो कल से तुम सब भी गिन्नू के साथ स्कूल जाया करोगे, स्टेशन मास्टर हंसते हुए बच्चों से बोले। सभी बच्चे खुशी के मारे गिन्नू से लिपट गए। गिन्नू के साथ साथ उसके दोस्तों के लिए भी दिवाली बहुत सारा उजाला, रोशनी और सतरंगी प्रकाश लेकर आई थी, जिसकी रोशनी में अब सारा अंधकार मिट चुका था और चारों तरफ जगमगाहट थी, बहुत सारी जगमगाहट।